कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का T20 सीरीज का सेकंड मैच है और आज बेहद शानदार मैच जो हमने देखा और इसमें पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। क्या कुछ रहा मैच में खास, क्या कुछ दिलचस्प रहा, जानेंगे हमारे वरिष्ठ मनोज जोशी जी से। सर, जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह से आज मैच रहा, क्या कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आज दर्शकों को बारीकी से बताना जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है ये मैच जीतना था पाकिस्तान को, क्योंकि उसको विनिंग मोमेंटम जो है, जो जैसे बाबर आजम ने कहा भी था इसके शुरू होने से पहले कि हमें ये अपना जीत के सिलसिले को आगे बरकरार रखना है, तो ये उसमें अपने मंसूबे में पूरी तरह से कारगर रहा, सफल रहा। कि अगर आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज पर पाकिस्तान अकेली ऐसी टीम थी जिसे कोई हरा नहीं सका था। ये विनिंग मोमेंट उससे थी, लेकिन सेमीफाइनल में तमाम कमजोरियों पर उसने निजात नहीं पाया। जो फकर जमान चल नहीं पा रहे थे वो वहां पर चल निकले, और यहाँ पर आज इस मैच में देखें तो ये समानता है दोनों मैचों में कि यहाँ फकर जमान का बल्ला खूब चला है। और आज तो मैंने उनको अपर कट लगाते हुए भी देखा, छक्का अपर कट पर लगाते हुए देखा, मैंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाते हुए देखा, तस्कीन पर एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया। तो आज छक्कों की तो उन्होंने बरसात कर दी एक तरह से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि मैं तो कहता हूं बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के हित में है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, एक ही प्लेयर ने तो सारा ठेका नहीं उठा रखा ना, वही हमेशा जिताता रहे। अब पिछले मैच में देखो 4 विकेट गिर गए थे 24 या 25 रन पे पाकिस्तान के, और उसके बाद पाकिस्तान ने के मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही शानदार तरीके से मैच जिताया पाकिस्तान को। और कुछ दिन शाह से लेकर फकर जमान वहां भी चले थे, आज भी चले हैं। तो जो नहीं चल रहे हैं, जो कमजोरियां रही हैं पाकिस्तान की, उन कमजोरियों पर पाकिस्तान ने निजात पाया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सर, पाकिस्तान ने अब 2-0 की बढ़त जो है वो हासिल कर ली है, मजबूती से अपना मैच जो है वो जीता है। इसमें किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए, फकर जमान ऑफ कोर्स उन्होंने और मोहम्मद रिजवान, ये दो नाम वही जोड़ी है। हम आपको याद दिलाते श्रोताओं को, तो पाकिस्तानी अवाम तो इससे पूरी तरह वाकिफ होगा, भारतीय अवाम भी के लिए एक सूचना रहेगी, शायद उनको याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का, उसमें फकर जमान और रिजवान की जोड़ी ने करीब 70 या 72 रन की कुछ पार्टनरशिप की थी। और यहाँ पर भी एक और अच्छी भागीदारी इन दोनों की तरफ से देखने को मिली है। ये बहुत अच्छा साइन है कि आप खाली बाबर आजम पर अब टीम निर्भर नहीं है। पहले ये होता था कि बाबर आजम चलते थे तो टीम जीतती थी, वो नहीं चलते थे तो टीम लुढ़क जाती थी। लेकिन अब रिजवान मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर भरोसेमंद कह दीजिए उन्हें, और उसके बाद फकर जमान जो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, वो कहते हैं ना सोया हुआ शेर जग गया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, और मैं समझता हूँ कि फकर जमान के लिए निश्चित तौर पर एक रणनीतियां बननी शुरू हो गई होंगी। सबसे पहले तो वेस्टइंडीज वाले इस बात पर ध्यान देंगे कि फकर जमान चल गए हैं तो भाई इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करेगा इस सीरीज पर। बिल्कुल सर, जब 14 ओवर का खेल हो गया था उसके बाद पाकिस्तान का जो स्कोर 83 था, उस वक्त एक अहम मोड़ पे मैच आ गया था, क्योंकि दर्शकों की जो निगाह थी वो भी मैच पे बनी हुई थी, स्कोर बोर्ड बनी हुई थी। उसके बाद से किस तरह से अब जब 109 के बाद में जैसे 108 बनाया पाकिस्तान ने और 2-0 की जो बढ़त है वो हासिल कर ली है। दोनों ही मैच में अगर हम देखें तो महमूदुल्लाह की कप्तानी बांग्लादेश कर रहे थे, बांग्लादेश की कप्तानी, उनकी कैसी इसमें खेल की भूमिका रही, कैसा उनका प्रदर्शन रहा आज के इस मैच में, कैसे देखिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट है, पता नहीं क्या, क्योंकि या तो बांग्लादेश को अपनी जमीन पर न्यूजीलैंड को हरा चुका है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है, और दोनों को 60-62 रन पर आउट भी कर चुका है। तो उससे वो मौजूदा स्थिति अपनी शायद वो देख नहीं पा रहा, और अब टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती है, दुआ करती है ईश्वर से कि भैया टॉस जिताओ ताकि हम मैच जीतें और पहले फील्डिंग चुने। लेकिन ये जो है टॉस जीतकर जनाब पहले बल्लेबाजी करते हैं। पहले मैच में भी ऐसा हुआ, दूसरे मैच में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो है या तो टीम संगठित रूप से कुछ अच्छा करे। अब आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए ना। अगर आप स्ट्रेटेजी अदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई मतलब नहीं अदर स्ट्रेटेजी का, जब तक आपकी अपनी क्षमताएं ना हो। 4 प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है, तमीम इकबाल को हम देखते हैं, उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी टीम की। उसके अलावा अगर आप देखें लिटन दास नहीं है, सौम्य सरकार नहीं है, तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद नहीं है इस बांग्लादेश टीम के साथ। लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी वही आइडियल वाली स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं। ये भी एक गलती में शामिल होगा कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग चुनना? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको मुस्ताफिजुर रहमान पर, अपने मेहदी हसन पर भरोसा होना चाहिए कि वो विकेट निकाल कर देंगे आपको और पाकिस्तान को कम स्कोर पर समेटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की हम बात करें तो आज मुझे अच्छा लगा कि जैसे प्रोफेशनल टीमें करती हैं, अब पाकिस्तान में प्रोफेशनल लुक दिखाई देने लगा है। क्योंकि आप पहले देखते थे एंडरसन एक मैच में खेलते थे, ब्रॉड दूसरे मैच में खेलते थे, एंडरसन को रेस्ट दिया जाता था। अब T20 क्रिकेट ही क्यों ना हो, अब हसन अली को आपने पहला मैच खिलाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, और यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया था। अब शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पर खिलाया गया और उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं, और उनकी जो लेट मूवमेंट थी ना, गेंद को जो सीम मूवमेंट, जो देरी से सीम होती है गेंद, उस पर उन्होंने अपना पहला विकेट चटकाया, और जिसमें उन्होंने सैफ हसन को आउट किया, LBW आउट किया था, और फिर उन्होंने नूरुल हसन जो है विकेटकीपर को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाया उन्होंने, और ये फुलर लेंथ की गेंद थी और चौथे स्टंप पर थी, और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। बॉलर्स का भी अच्छा बॉल वाला रहा आज के, बॉलर्स का अच्छा रहा जनाब। अब आप ये देखिए कि शादाब खान मिस्टर कंसिस्टेंट, मैं तो इनको भी कहूंगा, कल उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी से बिल्कुल सबका दिल जीत लिया था, और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए। गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। एक मैच में तो पीछे हमने उनको 4-5 विकेट चटकाते हुए देखा था, और यहाँ पर 2 विकेट जो उन्होंने चटकाए हैं ना, नजमुल हुसैन को उन्होंने जो आउट किया, वो गेंद जो है उन्होंने अपनी गेंद पर जो लेग की और मतलब लेग पोजीशन पर लेग साइड में जो उन्होंने गोता लगाया ना, बहुत डाइविंग उनकी बेहतरीन कैच था।
इस सीरीज का बेस्ट कैच आप उसको कह सकते हैं। आफिफ हुसैन को जो उन्होंने आउट किया, एक लेंथ बॉल थी, उस पर रिवर्स खेलने चले गए और रिवर्स खेलना ही उनको भारी पड़ा आफिफ हुसैन को, जिस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। तो इस तरह से ये 2 विकेट जो गिरे हैं ये चिंता का सबब था बांग्लादेश के लिए। और शुरुआती ओवरों में जो मोहम्मद वसीम, जिन्हें मैं वास्तव में दिल से कहूं मैं बहुत अंडर एस्टिमेट किया करता था, लेकिन इस खिलाड़ी ने सबका दिल जीत लिया और बहुत ही युवा खिलाड़ी है। मोहम्मद नईम को जिस तरह से इन्होंने आउट किया, फकर के हाथों लेंथ बॉल थी और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी और उस पर भी गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और गेंद गई स्लिप की पोजीशन में, जहां फकर जमान ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से ये विकेटों का पतन हुआ। मोहम्मद नवाज स्टेप आउट करने चले गए थे, नवाज पर मेहदी हसन जिस पर उन्हें अपना विकेट खोना पड़ा। हैरिस राउफ, महमूदुल्लाह जो टीम के कप्तान है, उस पर भी गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और वो एज गया विकेट कीपर के हाथों। तो इस तरह से जो गेंदबाज हैं अपने बाहर जाती गेंदों पर, या ये कहिए कि कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी का काम विकेट कीपर बखूबी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी पाकिस्तान की पहले मैच में भी अच्छी थी, दूसरे में आज भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी थी, लेकिन बल्लेबाजी पहले मैच में बहुत अच्छी नहीं थी। आप जीत जरूर गए थे, ठीक है, विकेट मुश्किल थी मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो कमिटमेंट दिखाई नहीं दिया था जो आज दिखाई दिया जी। सर जैसे अगर बांग्लादेश में भी अगर हम देखें जाए खिलाड़ियों की, तो इसमें महमूदुल्लाह जो है उनकी कैसी पारी रही, उसके अलावा सैफ हसन की कैसी पारी रही, नजमुल हुसैन की, सांतो की कैसी पारी रही, उनकी पारी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जब तक आप क्रीज पर टिकेंगे नहीं ना, T20 क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको मारामारी करनी है, आपको लगातार जो है हर बॉल पर चौके छक्के लगाने हैं, आपको टिकना पड़ता है। आपको क्रीज पर जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक रन नहीं बनेंगे। रिजवान से सीखिए आप कि रिजवान कैसे क्रीज पर टिकते हैं। फकर जमान को अच्छे शॉट्स लगाने की वो पूरी तरह से छूट देते हैं। तो आज रिजवान की पारी भी मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी थी। शुरू में एज जरूर लगे थे और उसके बाद उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से, कवर के ऊपर से जो चौके लगाए हैं वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ थे। लेकिन एक फ्लाइट पर वो गच्चा खा गए जिस पर वो विकेट गिरा और एक एंगुलर एक कोण लेती हुई गेंद पर बाबर आजम भी आउट हुए। तो जब ये खेल का हिस्सा है, इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे टैलेंट पाकिस्तान को मिल रहे हैं, शादाब हो चाहे नवाज हो, और नवाज तो टीम के नियमित सदस्य भी नहीं थे T20 वर्ल्ड कप में। तो अभी तो शाहनवाज दानी बाहर बैठे हुए हैं और अगर उनको भी मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कई विकल्प पाकिस्तान के पास हो जाएंगे। ये एक अच्छा संकेत। वैसे सर आज के मैच में 109 रन का जो लक्ष्य था वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। बड़ा लक्ष्य नहीं था, इसीलिए बहुत ही सहजता के साथ लक्ष्य भी उसने पार कर लिया। तो ये गेंदबाजों को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए कि एक यूनिट की तरह खेली है पूरी गेंदबाजी पाकिस्तान की। सर इसमें कई जब मोड़ ऐसे आए मैच में कि जब बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन तो बना लिए, लेकिन मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक रन नजमुल हुसैन सांतो ने बनाए थे।